जोहार, मैं रामचंद्र राव, आप देख रहे हैं एड़पा न्यूज़ चैनल। आज हम एक नए मेहमान को आमंत्रित किए हैं साक्षात्कार के लिए, जिसका नाम है शिवशंकर राव। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के मीडिया प्रवक्ता है और समय निकालकर हमारे भाई को आमंत्रित किए हैं ताकि बहुत सारे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमारे एड़पा न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है, इसमें आपका स्वागत है। सभी को जोहार, जय धर्म। पहला सवाल शिवशंकर जी, हमारे जो झारखंड में 3 करोड़ 26 लाख जनसंख्या है, हमारे आदिवासी अभी किस स्तर पे हैं? अभी उसकी स्थिति क्या है? हमारे झारखंड में तो जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उस हिसाब से आदिवासी का बहुत राज्य है, लेकिन आदिवासी को जो राज्य बना उसके लिए जो हम यहाँ के लोग सोचे उस स्तर से हमारे लोग माने बहुत निम्न स्तर से काम हो रहा है। हमारे जो सांसद और विधायक हैं वो उस लेवल तक काम नहीं कर पा रहे हैं हमारे जैसे आदिवासियों के लिए। ये शिक्षा स्तर जो बार बार कहा जा रहा है कि आदिवासी शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पे है, क्या कारण है? शिक्षा सही से सरकार की सुविधा मिलने के बावजूद हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें जो है कि ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे टीचर बहाल नहीं हुए, पद सृजन नहीं हुए। स्कूल तो बहुत सारे हर गांव में स्कूल खुला हुआ है और इस आधार से हमारे गरीब बच्चे ही वहाँ पे जाते हैं। जो ट्राइब बच्चे होते हैं, गांव भर के ट्राइब बच्चे और जो और भी अगर बच्चे होते वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उस हिसाब से शिक्षक नहीं होते। एक स्कूल में लगभग 300, 250, 400 ऐसे बच्चे जाते हैं और कुछ स्कूल में मात्र 2 और 3 शिक्षक के भरोसे ही स्कूल चलता है। जो है उनको मजबूरी के हर विषय के हिसाब से ना उनको इंग्लिश का शिक्षा मिल पाती है, ना मैथ की शिक्षा मिल पाती है, ना ट्राइबल लैंग्वेज का जो उनको बच्चे होना चाहिए पकड़, उस तरह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। झारखंड में राजनीतिक मुद्दे की बात करें तो बार बार कहा जाता है कि जैसे आपने भी स्टेटमेंट दिया हुआ था कि दोहरा लाभ जो किस संदर्भ में आपने स्टेटमेंट दिया था? दोहरा लाभ का क्या मतलब मसला है? दोहरा लाभ का कहने का मतलब ये है कि जिससे हमारे मूल आदिवासी हैं, जो एक सदियों से आदिवासी जो यहाँ पे हैं, जो सरकार की तरफ से हक और अधिकार मिलता है, उस आधार से जो हमारे लोग आदिवासी लोग हैं जो अदर धर्म में चले गए हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में चले गए हों, चाहे वो हिंदू धर्म में चले गए हों, अधिकतर तो हमारे ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को आदिवासी भी कहते हैं और रिलीजन मानने के लिए वो क्रिश्चियन मानते हैं। लेकिन जो उसमें जो उनको लाभ मिलता है दोहरा लाभ, जैसे वो आदिवासी का भी सारे लाभ मिलते हैं और उनको अल्पसंख्यक समुदाय से जो सरकार की तरफ से लाभ मिलता है वो भी उनको मिलता है। और इस चीज़ को हम लोग देखा जाए तो जैसे PhD होता है, बहुत बच्चों लोगों को PhD मिलता है, जो पढ़ने वाले स्कॉलरशिप बच्चे होते हैं तो उनको होती है कि उनको संभावना दोनों जगह रहती है, इसलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। जैसे हमारे जैसे बच्चे जो हैं कि स्कॉलरशिप अगर ST के स्कॉलरशिप निकलता है तो उसी भर में क्वालिफाई कर पाते हैं, अगर हुआ तो हुआ और नहीं तो उनकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है, वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। जहाँ तक ईसाई समुदाय की बात है तो उनको अल्पसंख्यक कोटा से भी उनको स्कॉलरशिप मिलता है और ST कोटा से, तो कहीं ना कहीं उनको संभव है कि दोनों जगह से निकाल के कहीं ना कहीं वो एक जगह तो सेटल हो ही जाते हैं, जिससे उनको बेनिफिट होती है, पढ़ाई के लिए मदद हो जाती है, तो ये उनके लिए दोहरा लाभ हो जाती है। और वही हमारे जो आदिवासी हैं उनको एक जगह से अगर हो पाया तो हो पाया, नहीं हो पाया तो उतने में पिछड़ जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दोहरा लाभ। झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर क्रिश्चियन जो ईसाई का नाम लिया जा रहा है बार बार, अगर ये आज़ादी के बाद ये या आज़ादी के पहले नहीं आती तो हमारे आदिवासियों की शिक्षा स्तर कहाँ तक आता, किस लेवल तक आता था? इसमें थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, इसको हम मानते हैं, हम ईसाई लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, वो जहाँ उनको ये धन्यवाद के पात्र है और उनके लिए उनका शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार किए हैं उनके लिए उनमें धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जहाँ पे हमारे जो आदिवासी लोग हैं, जंगल या पानी सुदूर एरिया, जहाँ तक सरकार अपनी शिक्षा को नहीं पहुँचा पाई, जहाँ तक सरकार नग्न है, वहाँ पे जो है कि ईसाई समुदाय या मिशनरी संस्थाएँ जो हैं जो वहाँ तक शिक्षा स्तर को पहुँचाया है, इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे हम भी सुधारते हैं। और हमारे आदिवासी ट्राइब लोग हैं कि शिक्षा के स्तर पर वहाँ तक पहुँचे हैं और जो है कि ईसाई मिशनरियों की संस्था के द्वारा शिक्षा के लाभ को ले पाए हैं। लेकिन वहाँ दुखी बात ये हो जाती है कि किसी को प्रलोभन देकर शिक्षा ग्रहण कराया जाता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आप को अगर उनको कन्वर्ट किया जाता है और उनको प्रलोभन करके किया जाता है तो ये गलत है। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में यहाँ पर देखा जाए तो मतलब
अभी वर्तमान में जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, रिजर्वेशन प्रतिशत के हिसाब से वर्तमान सरकार 28% दी है, लेकिन एक सही आकलन किया जाए तो 40% होना चाहिए यहाँ पर। अगर झारखंड में 40% आरक्षण लेना है तो किस स्तर से लड़ाई मतलब लड़ी जाएगी ताकि वो हमको मिल पाए? उसको हम बुद्धिजीवी लोगों को या तो हम छात्र को, सभी लोगों को मिलकर इस मुद्दा को रखना पड़ेगा। जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या में जितने भी हम आदिवासी आते हैं, 32 आदिवासी जनजाति आते हैं, अगर उनकी सबकी जनसंख्या को कैलकुलेट हम करते हैं तो निश्चित है कि हमको 40 क्या, हमको लगता है 40 से प्लस हो सकता है हमारी जनसंख्या झारखंड में बहुत राज्य में। उस हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जहाँ तक 40 नहीं, हमको तो 50 या 55% आरक्षण हम आदिवासियों को मिलना चाहिए। जी जी, ये हाल में एक आंदोलन अभी भी चल रहा है, अभी आंदोलन शांत नहीं हुआ है। कुर्मी जो बार बार कह रहे हैं कि कुर्मी बातों में कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, इससे कुर्मी बातों का क्या होगा? आदिवासी सूची में शामिल करना जायज़ रहेगा या नाजायज़ रहेगा? आदिवासी सूची में शामिल होने का मतलब ये है कि वो आदिवासी केवल बन जाने से नहीं होगा, उससे हमारा हर चीज़ में, ऐसे भी तो हमें आरक्षण में कमी हो रही है। लोग भले कह रहे हैं कि माने जनसंख्या बढ़ेगी तो आरक्षण बढ़ जाएगा, ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा नहीं है कि अगर जनसंख्या बढ़ जाए, जैसे अभी सूर्य सिंह बेसरा जी भी बोल रहे हैं तो हमको बृहद झारखंड बनाना है, तो हमको इसको जोड़ना उसको जोड़ना। कुर्मी की जनसंख्या बढ़ेगी तो हम बृहद झारखंड बनाएंगे। वो बृहद झारखंड बनाए, ऐसा नहीं कि कुर्मी अगर एसटी बनेगा तो ही बृहद झारखंड बनेगा, सो बात नहीं है। वो झारखंड जैसा बनाने बृहद झारखंड वो बना सकते हैं, लेकिन कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो प्राकृतिक पूजक हैं, वो देवी देवता में नहीं मानते, विश्वास नहीं, वो मूर्ति पूजक नहीं करते हैं। हम प्राकृतिक को पूजा करते हैं और प्राकृतिक पूजक ही आदिवासी होता है, जो गाना आदि काल से उसको मानते और करते आ रहे हैं। जैसे कुर्मी है, कुर्मी में उनका शादी विवाह का जो नेचर है वो अलग है, हमारे में अलग है। हमारे में दहेज प्रथा नहीं है, उनके में दहेज प्रथा है। हमारे में वो रिश्ता नहीं, हमारे में जो शादी ब्याह होता है उसके हमारे माँ बाप या गांव भर की लोग कराते हैं, उनके में जो है कि पंडित के बिना उनके यहाँ शादी नहीं होता है। तो हिंदू करण हो गया उनका, तो आदिवासी में ऐसे हुआ सकते हैं। हमारा जो रीति रिवाज है, जैसे हमारे लोग जन्म से लेकर मरण तक जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे पूरे घर के लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, हमारे महान द्वारा किया जाता है। जन्म हुआ हमें पंडित के द्वारा नहीं है, अपना दादा परदादाओं का नाम लेकर मंगरा विधवा जैसे प्राकृतिक रूप से उनका नाम लेके उनका ये करते हैं, वैसे ही वो बढ़ते हैं। तो उनकी शादी ब्याह जो होती है वो भी हमारे घर के लोग, लोटा पानी जो होता है उसको देख हमारे घर, उसमें हम लोग पंडित और रीति से उनका दिन पत्रा नहीं निकालते हैं। हमारा जो है चांद के अनुसार ही शादी ब्याह होता है उसका हमारे घर में। और वो हमारा नेत्र चाहे जो प्राकृतिक रूप से करते हैं, हम पंडित से नहीं करते हैं, वो हमारा जो प्राकृतिक विधि प्रार्थना है उसके अनुसार करके नेत्र से हम लोग शादी ब्याह करते हैं। और हमारे में जो है कि दहेज प्रथा नहीं है। जी नहीं। और उसके बाद तीसरे जो हमारे जैसे मरकी, जैसे मरकी हो गया तो हम लोग किसी अगले जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, या तो स्वर्ग नर्क का हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, या तो मरने के बाद हमको उसको घाट करना या तो उसको ये करना हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हमारे जो है कि लोग पूर्वजों के साथ मिल जाते हैं और उसको हमारा मरकी हिरकी का मतलब होता है सब गाँव के लोग करते हैं, वो भी पंडित या ठाकुर के से हम लोग नहीं करते, वो नहीं करते, वो हमारे ही लोग अपने से करते हैं। तो हमारा परंपरा और कस्टम सिस्टम में उनसे अलग है। और हम आदिवासी हैं तो हम जो हमारा नियम है, तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग अधिकतर दफनाते भी हैं और हम लोग जगह हिसाब से जलाते भी हैं, हम दोनों काम करते हैं। हिंदू का तो मिल के वो केवल जला सकते हैं, वो दफना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे में दोनों है कस्टम, हम चला भी सकते हैं दफना भी सकते हैं, हमारा आदिवासी में। तो निश्चित है कि हम कुर्मी से अलग हैं और उनको अगर यहाँ लाते हैं तो हमारा आरक्षण में वो सेंधमारी करेंगे, वही उनका कारण है। अगर वैसा है तो सारा चीज़ को छोड़ दें। हम मानते हैं कुछ परंपरा है जो है हिंदू रीति रिवाज में वो प्राकृतिक से रिलेटेड है, इससे मतलब ये नहीं हो कि वो पूरा प्राकृतिक पूजक हो गया, ऐसा नहीं है, वो पूरा आदिवासी हो गया, ऐसा नहीं है। लास्ट सवाल जाता है सर, अक्सर अखबारों में आ जाता है और जो गैर आदिवासी हैं वो कहते हैं कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। इसको रोकने का कारण तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं आदिवासी हमारे झारखंड के, तो हम लोग में भी बहुत बड़ा कारण है हमारे अगुआओं लोगों में
जो अभी लोग पढ़ा बेचता है, सरना प्रार्थना सभा है, केंद्रीय सरना समिति है, जो पहले धर्मांतर हो गए उसकी बात हम नहीं कह रहे हैं। जो अभी हो रही है इसमें हमारी बहुत बड़ी कमी है। जितने भी संगठन है, कमेटी है, उनको ये चीज़ में पहल करना चाहिए कि हमें स्कूल होना चाहिए, हमारे कॉलेज होना चाहिए, हमारे आदिवासियों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ तक जिस तहत वो लोग शिक्षा को धर्मांतरण करा देते हैं उससे नहीं हो पाएगा। वहाँ तक हमको होना चाहिए, जैसे सुदूर एरिया है जहाँ पे जंगल है, जहाँ पर शिक्षा की उस बुनियाद नहीं है, वहाँ तक हमारे लोगों को पहुँचना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जो गरीब है, कभी दिन रात खाने के उनको नहीं मिलता है, कभी दिन को काम किए तो खाएँ तो नहीं खाएँ। लेकिन हम लोग थोड़ा टाउन के क्षेत्र में तो हमें पता चलता है, लेकिन आप चल जाइए गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, जो पहाड़ में लोग बसे हुए हैं, उनको कभी कभी चैनपुर एक टाइम का खाते हैं, एक टाइम नहीं खा पाते हैं। आप यहाँ रांची के बगल में चल जाइए, अनगाड़ा क्षेत्र हो गया, जोहा क्षेत्र हो गया, इधर बहुत दिक्कत है लोगों तक, जंगल शुरू हुआ पड़ जाता है। फिर आप इधर हजारीबाग तरफ चल जाइए, पहाड़ियाँ, हमारे जो आदिवासी ही लोग हैं उन लोगों के पास शिक्षा का स्तर नहीं है। उसको सरकार भी वहाँ तक ये नहीं कर पाती, सरकार को अपना सरकार बनाने में जाती है, जिसके कारण हमारे आदिवासी लोग पिछड़ जा रहे हैं। धर्मांतरण का मतलब है तो वहाँ पे जब ईसाई लोग होते हैं तो उन्हें सहयोग करते हैं, तो लोग वो जहाँ उनको लाभ मिलेगा ये करेगा, तो लोग धीरे धीरे उनका जो है दुलार पे उनके तरफ कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह उन लोग पर धर्मांतरण हो जाता है, यही हो जाता है। और जहाँ तक अभी तक हमारे जो सरकार है, बीजेपी सरकार ऐसे, तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि केवल ईसाई में ही हमारे लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, हमारे लोगों का धर्मांतरण कहा जाए तो हिंदूकरण में भी हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि हिंदूकरण भी ना हो, हम हिंदू भी नहीं हैं, हम ईसाई भी नहीं हैं, हम मुस्लिम भी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तो हम हिंदूकरण को भी नहीं मानते हैं, और वो जो हिंदू धर्म का जो पक्ष करते हैं वो राजनीतिक अपना जगह पे है, लेकिन हम आदिवासी हैं तो प्राकृतिक पूजक है, हम आदिवासी हैं। ना हम सरना है, ना हम ईसाई हैं, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, हम आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी, आपने सारे सवालों का बेबाकी से राय दिया। हमें उम्मीद है कि हमारी मैसेज आप सबों तक जाएगी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो उड़पा न्यूज़ चैनल का फेसबुक पेज उसको फॉलो करें और यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें। जाते हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे चैनल के बारे में? आप एडपा न्यूज़ की 10 उड़ूक न्यूज़ कमदस, हिंदू न्यूज़ कमदस, तो इन चाहूँ कि मैं जे हूँ पहियर एरना और इसकी चैनल मैंने सब्सक्राइब नन के चिके लाइक नन के दबा के चिके है। मतलब हमारे जितने भी आदिवासी लोग हैं, हमारे दादा जो एडपा न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उसमें उड़ूक भाषा में भी, हिंदी भाषा में अपना न्यूज़ चलाते हैं। तो जितने भी लोग हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को घंटी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर जी, हम विदा लेते हैं।